नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो नेता है जो अपनी मुख्यमंत्री की सीट बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। उनको किसी भी पार्टी से पलटने और बगावत करने में वक्त नहीं लगता है। अब सियासत में हलचल इसीलिए है कि नीतीश कुमार गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस कहावत को बार बार नीतीश कुमार ने चरितार्थ किया है। चाहे बिहार का भला हो चाहे ना हो, वो जरूर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य बीजेपी के बीच चल रही उठापटक के बावजूद वहां की बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने उनके लिए भारत रत्न की मांग कर दी और सियासी पारा चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से ये मांग काफी सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि वो पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। क्या कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार से एक और सरप्राइज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये मांग ऐसे समय पर आई है जब नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं दिख रहा है। इसे समझने की जरूरत है। गिरिराज सिंह का बयान और सियासी मायने। असल में हुआ ये कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने नीतीश के शासनकाल में बिहार की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि खस्ता हाल सड़कों और बदहाल बुनियादी ढांचे से उभरकर राज्य ने नई ऊंचाइयां छुई है। ये वही गिरिराज सिंह है जो अभी कुछ ही समय पहले नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोस रहे थे जब वो तेजस्वी के साथ सरकार में थे। उधर तेजस्वी और नीतीश की सीक्रेट मुलाकात। गिरिराज की ये मांग ऐसे समय आई है जब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सीक्रेट मुलाकात हुई है। ये कितना सही है ये तो दोनों ही जानते होंगे, लेकिन इससे इतर तेजस्वी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण हो चुका है और मुख्यमंत्री कार्यालय के 4 करीबी अधिकारी सीधे अमित शाह के संपर्क में है। तेजस्वी के इन आरोपों ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन में खटास की अटकलों को हवा दी है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र जैसी रणनीति अपना सकती है, जहां मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने बिना चुनाव लड़ा गया था। यही नहीं रुके तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह बीजेपी के इशारों पर चल रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने उनकी सत्ता को कमजोर कर दिया है। बिहार की जनता ये सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। उधर एनडीए के नेता नीतीश को साधने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश को अनुभवी प्रशासक बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार कोई नहीं चला सकता, वो खुद एक मजबूत नेता है। भारत रत्न की मांग करनी पड़ गई। उधर पटना में सियासी पारा तो बढ़ा हुआ है, लेकिन इधर दिल्ली में जेपी नड्डा एनडीए नेता की बैठक करते एकता का संदेश दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये जरूर मान रहे हैं कि गिरिराज सिंह को नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग करनी पड़ गई है। ये किसी भी तरह से नहीं पच पा रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर हलचल है। क्या नीतीश मान जाएंगे या नहीं मानेंगे, अब क्या होने वाला है ये तो बीजेपी और नीतीश कुमार ही जाने। लेकिन बिहार की राजनीति जिस धार पर चल रही है वहां कुछ भी संभव दिखाई दे रहा है। नीतीश 2025 के लिए तैयार। चुनावी साल 2025 को लेकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जेडीयू अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए खास रथ का सहारा ले रही है। दरअसल जेडीयू ने अलग अलग रथ बनवाए हैं। इन रथों के माध्यम से जेडीयू पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ अपने कोर वोटरों को साधने में जुट गई है। सीएम नीतीश कुमार की इस रणनीति का फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में न सिर्फ उनकी पार्टी को मिलेगा, बल्कि चुनावी मैदान में एनडीए की सहयोगी पार्टियों को भी इसका
खूब लाभ मिलेगा। दरअसल हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ बिहार के राजनीतिक दलों के बीच भी हिंदू, मुस्लिम और अंबेडकर के मुद्दे की चर्चा तेज हो रही है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि चुनावी साल में कौन सी पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में जेडीयू की रथ को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। जेडीयू ने अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए कपूरी रथ निकाल पार्टी के अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए कमर कस ली है। वहीं जेडीयू ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए महिला विंग को मैदान में उतारा है। जेडीयू के महिला विंग रथ के माध्यम से पूरे बिहार में घूम घूम कर महिलाओं को बताऊंगी सीएम नीतीश कुमार ने उन लोगों के लिए क्या क्या किया है। वहीं इसी बीच जेडीयू ने दलित और मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने के लिए एक अन्य रथ को रवाना कर दिया है। इसे एक तरह से जेडीयू की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। वहीं इसके साथ ही जेडीयू अंबेडकर रथ और अल्पसंख्यक विकास रथ भी निकाल रही है, जिसे पार्टी की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। चुनावी साल 2025 को लेकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जेडीयू अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए खास रथ का सहारा ले रही है। दरअसल जेडीयू ने अलग अलग रथ बनवाए हैं। इन रथों के माध्यम से जेडीयू पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ अपने कोर वोटरों को साधने में जुट पाएगी। सीएम नीतीश कुमार इस रणनीति का फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में न सिर्फ उनकी पार्टी को मिलेगा, बल्कि चुनावी मैदान में एनडीए के सहयोगी पार्टियों को भी इसका खूब लाभ मिलेगा। दरअसल हाल के दिनों में राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ बिहार के राजनीतिक दलों के बीच भी हिंदू, मुस्लिम और अंबेडकर के मुद्दे की चर्चा तेज हो रही है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि चुनावी सालों में कौन सी पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में जेडीयू की रथ को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। महिला पर खेलेंगे दांव। जेडीयू ने अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए कपूरी रथ निकाल पार्टी के अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए कमर कस ली है। वहीं जेडीयू ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए महिला विंग को मैदान में उतारा है। जेडीयू की महिला विंग रथ के माध्यम से पूरे बिहार में घूम घूम कर महिलाओं को बताएंगी सीएम नीतीश कुमार ने उन लोगों के लिए क्या क्या किया है। वहीं इसी बीच जेडीयू ने दलित और मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने के लिए एक अन्य रथ को रवाना किया है। इसे एक तरह से जेडीयू की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। वहीं इसके साथ ही जेडीयू अंबेडकर रथ और अल्पसंख्यक विकास रथ भी निकाल रही है, जिसे पार्टी की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं कि जेडीयू रथ की राजनीति कर एक तीर से दो शिकार करना चाहती है, वो भी तब जब बाबा साहेब को लेकर अमित शाह के दिए बयान के बहाने इंडिया गठबंधन के नेता लगातार एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब बीजेपी भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रही है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी रथ के बहाने बिहार की जनता को ये बताने की कोशिश में लग गई है कि नीतीश कुमार बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। इससे जेडीयू को उम्मीद है कि विरोधी एनडीए को नुकसान न पहुंचा सके और बीजेपी सहित एनडीए के तमाम सहयोगियों को नीतीश कुमार के चेहरे का फायदा मिल सके। नीतीश मौन, बीजेपी बेचैन। किस्मत का करिश्मा कोई नहीं जानता। जातीय आधार पर बटी बिहार की राजनीति में 4% आबादी वाली जाति का कोई नेता लगातार 20 साल से सीएम बनता रहे तो इसे किस्मत का करिश्मा ही कहा जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार ऐसे ही नेता हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की तरह यादव व मुस्लिम की तकरीबन 31 से 32% आबादी पर नीतीश कुमार का कब्जा नहीं रहा। शुरुआत में नीतीश कुमार जातीय आधार पर बने लव कुश समीकरण के नेता जरूर बने, लेकिन ये भी सच है कि करीब 10 से 11% आबादी वाले इन जातियों के बूते नीतीश का सीएम बनना या लगातार बने रहना संभव नहीं था। फिर भी वो सीएम बनते रहे थे, तो इसे उनकी किस्मत का करिश्मा ही मानना चाहिए। नीतीश कुमार अब क्या खेला कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।